इस समय चीफ इंजीनियर के ऑफिस के अंदर है रवि अंशीर जी। आप इस समय चीफ इंजीनियर के ऑफिस में क्या हुआ है एक्चुअली, क्या यहाँ पे इकट्ठे? मैम हमारा पिछले साल भी यही सिस्टम हुआ कि कश्मीर प्रोविंस में पूरी 12 महीने की वेजेस दी गई और जम्मू वालों को 9 महीने की मिली। इस बार कश्मीर प्रोविंस की फरवरी की वेजेस जो है पिछले महीने फरवरी 26 फरवरी को रिलीज हुई थी, जो कि 2 दिन पहले एडवांस में ही रिलीज हो गई। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा आज पूरे एक बराबर महीने के बाद आज हमारी 26 मार्च को वेजेस रिलीज हो रही है, लेकिन वो महीने के बजाय 6 दिन की हो रही है। जैसे कि डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर करने जा रहा है। मैम ये किसकी जिम्मेवारी है वेजेस पूरी करना? ये इन्हीं की जिम्मेवारी है या कमिश्नर सेक्रेटरी साहब की जिम्मेवारी है? एक सारा सरकार कहती है कि हम डेडवुड लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, फिर ये जो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है सरकार? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? हमारा कोई साथी अगर बीमार हो जाता है, मैं ताजा मिसाल दे सकता हूं आपको अखनूर की। हमारे एक साथी को पैर खराब हो गया, उसका वो बीमार हो गया, उसको सांप ने काटा था, 11 बार ड्यूटी पे उसको सांप ने काटा और उसकी वेजेस रोक दी गई। वो बीमार हॉस्पिटल में पड़ा था, उसकी वेजेस रोक दी। लेकिन जो जब काम करते हैं तब उनको वेजेस नहीं दी जाती। रोकने के लिए इनके पास पावर है, लेकिन वेजेस देने के लिए इनके पास पावर नहीं है। कहते हैं कि जितना बजट हमारे पास था हमने रिलीज कर दिया। बजट लाना किसने है? ये किसकी जिम्मेवारी है? कश्मीर वालों को मिल रहा है पूरा, तो फिर आपको क्यों होता? मैम यही तो सोचने वाली बात है कि हमारे जम्मू के ऑफिसर इतने लायक हैं कि जम्मू वालों को देना ही कुछ नहीं है। सर इस समय हमें लग रहा है सर भी बिजी है काम में, पर जरूरी ये भी है कि आपके जो कर्मचारी यहाँ पर इस समय खड़े हैं, चीफ इंजीनियर साहब इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप देख रहे हैं। पर सवाल हम भी जो इस समय कर्मचारी यहाँ पर खड़े हैं आप देख रहे हैं, ये आज के नहीं काफ़ी देर से ये लोग सड़कों पर अपने अधिकार की मांग करें। पर अब ये कि अगर श्रीनगर में पूरी इनको सैलरी मिल रही है तो इनको क्यों नहीं मिल रही? आखिर ये दोगलापन क्यों हो रहा है? इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसेज आप देख रही है चल रही है समय, पर हम भी यहाँ पर खड़े हैं कि इनका अगर हमारी बात नहीं सर इनका जवाब नहीं समय दे रहे क्योंकि वो बिजी हैं, तो इनका जवाब कहाँ से देंगे? कहा यह गया था धारा 370 एब्रोगेशन होगा तो बराबरी का हक मिलेगा। पर कश्मीर में अगर फरवरी मंथ की वहाँ के कर्मचारियों को जितने भी डेली वेतन पूरी तनख्वाह मिल रही है, इनको 6 दिन की क्यों? बाकी जो इनके दिन है वो किस खाते में डाले गए? सवाल बड़ा है कि आखिर क्या चल क्या रहा है, हमें भी समझ नहीं आ रही। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टाफ पूरा बैठा हुआ है, ये कर्मचारी भी बैठे हुए हैं बात पूछने के लिए अपना कि अगर 6 दिन की तनख्वाह इनको किस किस हिसाब से मिली है। 2 मिनट के लिए सर, I am telling you repeatedly, you are disturbing an official from performing duties. I am telling you repeatedly. This is my 10th time I have told you. Let me complete my VC, then we'll talk. मैं आपकी बात समझ रही हाँ, हूँ। just please, then सिर्फ एक सवाल का जवाब। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं सारे सवाल आपको जवाब बात कर रहे हैं सर। आप इतनी भी बात कर रहे हैं। आप इतनी बात कर रहे हैं। I have my 10 एक districts क्वेश्चन का online. आंसर I have दो। 10 districts online, please. सर जितने भी सर, 10 ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट जितने भी ऑफिसर वजह से सर वो भी परेशान है। सर जितने भी वो ऑफिसर 10 इस समय डिस्ट्रिक्ट आपके के जो लोग हैं ना, साथ वो भी वीडियो परेशान हैं। कॉन्फ्रेंसिंग में उनको भी पता चलना चाहिए कि आखिर इनका मुद्दा क्या है जो आपके सामने ये खड़े हैं। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है सर, You talk to them. सभी डिस्ट्रिक्ट की We बात don't. I told you, we don't need your intervention talking मैंने to them. कहा वही We have talked to them. They are our employees. मैंने वही कहा ना सर कि सर सिर्फ बात ये नहीं है कि हाँ मेरा जी, इंटरवेंशन हो या ना। Jacinda ji. So I cannot allow you to record my VC. Kindly go out. This is my VC. I cannot allow you. This is an official VC. I can't allow you to please switch off your cameras. बंद हो गई। बंद कर दीजिए. बंद कर दीजिए. यानी कि 10 डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग चल रही है, तो डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग चल रही है तो ये भी तो इसी डिपार्टमेंट के मुलाजिम है ना। जो ये आप ऑर्डर देख लीजिए, ये बताना चाहेंगे, वो कहते हैं कि आप लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप लेडीज डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम लेडीज बाद में हैं। सवाल बड़ा ये है कि इतनी एरोगेंसी आपने देखा सर की, कितनी एरोगेंट तरीका, हमारा कैमरा बंद करवा दिया गया। चलिए हम बिल्कुल भी किसी के अगर कोई मना करता हम मना भी होते हैं कि आप अगर चलिए आपको लगता है कि हम आपको ऑफिशियल जो वीडियो कॉल नहीं रिकॉर्ड करें, पर सवाल ये है कि जब हमें बुलाया जाएगा हम वहाँ पर पहुँचेंगे जरूर। ये देखिए
आप यहाँ पर ये डेली वेजेस हैं। अगर कश्मीर में पूरे फरवरी मंथ की सैलरी दी गई तो जम्मू में क्यों नहीं? जम्मू चीफ इंजीनियर जो महेश कुमार भट्ट हैं, आप इस समय अपने कैमरामैन से कहेंगे, इनके ऑफिस के बिल्कुल हम सामने खड़े हैं। आप देखिए किस कदर हमें कहा गया, आप हमें कहा जी क्या रवि जी आपके सामने ये बात अभी हमने की तो कितनी एरोगेंसी से हमने सिर्फ सवाल पूछा, आपने हमें कहा मैडम ये प्रॉब्लम है तो हमें आना पड़ा। हमने यही पूछा कि अगर कश्मीर में पूरे मंथ की मिल रही, जम्मू में 6 दिन की क्यों? तो सर ने कहा नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, आप इन पे विश्वास कैसे करते हैं? मैम ये मैंने आपको ऑर्डर बता दिया उनका, 26 फरवरी को उनकी वेजेस ली है। और जब से ये चीफ इंजीनियर साहब आए हैं यहाँ पे, इन्होंने पूरे डिपार्टमेंट को नचा के रखा हुआ है। कोई इंप्लॉइज का टोटली एंटी इंप्लॉइज हैं और इनके पीछे एक पॉलिटिकल आदमी का हाथ है, बैक है उनकी। इनको पता है मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इनके जिसकी पीछे बैक है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ आदमी है। और मैं बीजेपी वालों को सबको बता देना चाहता हूं, यही लोग होंगे जो जिनकी वजह से बीजेपी की कब्र जम्मू में खुदेगी, यही लोग बर्बाद करेंगे बीजेपी को। आज तो हमें भी बोलने नहीं दिया जा रहा था, नाम से बात कर रहे थे वीसी साहब, बड़ा ही एरोगेंट बिहेवियर था वीसी साहब का। पर हम लोग अपने लिए यहाँ पे नहीं आए थे, आप लोगों ने हमें बुलाया तो हम आए थे आपकी बात पूछने के लिए। जब आपको जवाब नहीं दे रहे थे, जब हमसे जवाब नहीं दे रहे तो किसको जवाब देंगे? मैम आपने खुद देखा है इनका एटीट्यूड क्या है, और ये जानबूझ के लोगों को परेशान कर रहे हैं कि हम लोग काम छोड़ स्ट्राइक पे जाएं, क्योंकि इनकी कमाई का साधन खुलता है। जब हम लोग स्ट्राइक के ऊपर जाते हैं तब ये खुला पैसा बांटते हैं। जब आपने इनसे पूछा कि आपने हमें 6 दिन की क्यों सैलरी दी, कश्मीर में पूरे महीने की मिली, तो क्या इनका जवाब? ये सीधा कहते हैं जी मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इतने पैसे दिए, मैंने रिलीज कर दिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसे लाना किसकी जिम्मेवारी है? इन्हीं की जिम्मेवारी है। ये किस लिए सैलरी लेते हैं? ये कोई बाल नहीं खोलते वहां पे जाके, कोई खड्डे नहीं मारते, कोई पाइप ठीक नहीं करते हैं, मोटर नहीं चलाते। ये इसी चीज के पैसे लेते हैं। इनको इसी चीज की सैलरी मिलती है कि वर्कर के लिए वेजेस का प्रोविजन करना और जो डिपार्टमेंट के लिए फंड्स अवेलेबल करवाने हैं, वही इनकी जिम्मेवारी है। लेकिन इनका पूरा फोकस जो ठेकेदारों की तरफ है और एजेंसीज की तरफ है, जिनको इन्होंने फेक टेंडरिंग की हुई है, खाली एजेंसियां नाम की रखी हुई है। समझ नहीं आ रही कि 6 दिन की आपको क्यों दी, बाकी दिनों की क्यों नहीं सैलरी दी? ये बड़ा सवाल तो खड़ा होता ही है। अगर कश्मीर में सेम आप लोग लगे, सेम तरह से काम कर रहे हैं, उनको अगर पूरे महीने की मिली तो आपकी क्यों कम मिली? 31 मार्च आ रहा है, ठेकेदारों को बिल क्लियर करने हैं, क्योंकि उनका पैसा कम हो जाएगा तो कमीशन कम बनेगी। यहाँ डेली वेजरों से तो कमीशन मिलने वाला है नहीं, वो ठेकेदारों को बिल पेमेंट करने हैं। इसलिए ये चीजें सारी हो रही हैं। इसलिए डेली वेजर का पैसा ये आज से नहीं चल रहा, ये 94 से लगातार चलता आ रहा है। डेली वेजर के वेजेस का पैसा काट के ठेकेदारों के बिल क्लियर किए जाते हैं, फेक बिल निकलवाए जाते हैं। तभी तो हमारी 17 महीने की पेंडिंग वेजेस हुई, इन्हीं लोगों की बदौलत, इन्हीं जम्मू के ऑफिसरों की बदौलत। कश्मीर वाले, प्रोविंस वाले, उनके ऑफिसर अच्छे थे, उन्होंने अपने लोग भी परमानेंट करवाए, उनकी वेजेस भी क्लियर रखी और उनका रिकॉर्ड भी प्रॉपर बना के रखा। लेकिन इन लोगों ने अपनी कमाई के लिए कभी डेली वेजरों को 500 रुपए के ऊपर उनके 10-10 साल बर्बाद किए, फिर कहीं घोटाला कर दिया, कहीं 10 लोग थे उनका 50 का पैसा निकलवाते रहे। और गवर्नमेंट के नजर में पूरे डेली पीएचई डिपार्टमेंट को इन लोगों ने बदनाम किया है। जो गवर्नमेंट कहती है ना बैकडोर एंट्री है या गलत तरीके से लगे, इन लोगों की बदौलत। क्योंकि अगर अप्रूवल लेनी थी, इन लोगों ने लेनी थी, स्कीमें इन्होंने बनाई, कमीशनें इन्होंने खाई, चलाने के लिए हमारा इस्तेमाल किया, और उसका खामियाजा इनके बच्चे भुगतेंगे। आप देखिए क्या मांग रहे हैं ये लोग। हम आपसे, जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहेंगे कि आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डेली वेजर हमारी रीढ़ की हड्डी है, 80% डेली वेजर डिपार्टमेंट हर सरकारी इदारे में काम कर रहे हैं। आप इनकी शक्लें देखिए ज़रा, क्या मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे। और चीफ इंजीनियर जो इंजीनियर मनीष कुमार भट्ट जी हैं, हम क्या बताएं आपको, उन्होंने हमारे कैमरे भी बंद करवा दिए। यानी इतना एटीट्यूड लगता है जरूर किसी ना किसी आका का हाथ है उनके सर पर, जिसके सर पर वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, पर उनका जो गरूर है 7वें आसमान पर है। और ये लोग क्या कह रहे हैं कि इस कश्मीर में लोगों को पूरा वेतन मिला जा रहा है, इनको क्यों नहीं वेतन? इनकी बारी बजट क्यों खत्म हो जाता है? क्या ये लोग काम नहीं कर रहे? क्या इनका परिवार नहीं है? एक तरफ से आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, क्या इनका दर्द समझा है? इसीलिए परेशानी होती है। जो लोग अंधभक्त हैं, जो लोग एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन बनकर सामने आते, पर हम इन जनता के साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे सर आप? क्योंकि अभी हमने देखा जो एटीट्यूड बड़े दुख की बात है। हम लोगों ने पहले भी चीफ साहब को कहा आपके आने से पहले, अगर आपके पास पूरे महीने की वेजेस नहीं है तो 6 दिन की वेजेस भी हमारे तरफ से दान दे दीजिए, कहीं लंगर लगा दीजिए। हम लोगों को 6 दिन की वेजेस नहीं चाहिए, अगर लेनी है तो पूरे महीने की लेनी है। अगर कश्मीर में पूरे 1 महीने की मिल सकती है
तो आप बताइए 2014 के बाद कौन सा भेदभाव हमारे साथ खत्म हुआ? जो बीजेपी वाले इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जम्मू कश्मीर से हमने भेदभाव खत्म कर दिया। जैसे कल हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा जी कह रहे थे, जिसके पास टैलेंट हो वही कश्मीर का हो या जम्मू का हो, कौन सा सबका साथ सबका विकास है? आपने ये देख लिया। हम यही लोगों को समझाना चाहते हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक जैसी हैं, लेकिन हमें एलजी साहब पे बड़ा विश्वास था, लेकिन शायद एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जो उन तक क्लियर कट बात नहीं पहुंचा रहे, ग्राउंड रियलिटी नहीं पहुंचा रहे। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, ये जो इन्होंने आज किया है पीएचई जम्मू प्रोविंस के साथ, इसका रिजल्ट आने वाले दिनों में इनको खुद मिल जाएगा। हम आने वाले दिन में अपने जम्मू प्रोविंस के जितने पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के हमारे साथी हैं, उनको बुला के एक मीटिंग कॉल करने वाले हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। वो क्या होगा वो हम मीडिया में अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जैसे हम पहले भी करते रहे, लेकिन हम वहीं पे चोट करेंगे जहां पे उनको दर्द होगा। कारण ये है कि हम बहुत मजबूर होंगे, बहुत तंग होंगे। इस टाइम बच्चों के रिजल्ट निकल गए, किसी के 2 दिन पहले रिजल्ट बोले, किसी के आज बोले, किसी 2 दिन बाद होंगे। स्कूलों की एडमिशन फीसें, स्कूल बैग्स हैं, यूनिफॉर्म है, बच्चों की बुक्स हैं। आप बताओ इस 6 दिन में बंदा क्या लेगा? 7,000 में भी कुछ नहीं आता, लेकिन उम्मीद ये होती है चलो कुछ मिला, कुछ हम उधार पकड़ेंगे, अपने बच्चों का अगले साल में प्रवेश करवाएंगे। लेकिन आप देखिए जितने हमारे ऑफिसर हैं, इनकी अगर 1 महीना पे बंद हो जाए तो आप सोचो इनका क्या हाल होगा। हम भी इंसान है ना, ग्राउंड पे हम काम कर रहे हैं, तो हमें मजबूर ना करें। हमें आपके माध्यम से फिर ये कह रहे हैं, हमें 6 दिन की वेजेस नहीं चाहिए, देनी है तो पूरे मंथ की दीजिए, नहीं तो 6 दिन की वेजेस हमें नहीं चाहिए। आप जो भी सभी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, जनता देख रहे हैं, महीना खत्म होते ही उम्मीद होती है 750 रुपये इनको मिलते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों की चली फीस ही पूरी होगी, घर का राशन पड़ेगा। अगर वही 6 दिन की तनख्वाह मिलेगी आपको, तो ये क्या खाएंगे, तो क्या अपने परिवार को खिलाएंगे, क्या कहेंगे सर कि इतना भेदभाव कहा था धारा 370 के बाद जम्मू कश्मीर को बराबरी का हक मिलेगा। आज भी कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन इनसे अच्छी है, कश्मीर के लोगों को उनका अधिकार मिल रहा, पर जम्मू वाले जहाँ थे वहीं थे। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि ये एलजी प्रशासन की बहुत बड़ी नालायकी है कि अगर कश्मीर में अगर 1 महीने की पूरी वेजेस मिल रही है, पूरे साल का बजट उनका बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, तो क्या जम्मू वालों ने कौन सा गुनाह किया है? जम्मू वाले भी तो कश्मीर के साथ ही है ना, कश्मीर वाले भी हमारे भाई हैं, हम उनको अपना दुश्मन नहीं समझते। उनकी वेजेस पूरी, जम्मू वालों की 6 दिन की फरवरी महीने की, मार्च महीना तो अभी वो मिलेगी नहीं, वो अगले महीने वो बजट में हमारे आएगा, जो पैसा उसमें दी जाएगी वो भी कहीं लास्ट एंडिंग में अप्रैल में जाके वो एंडिंग में मिलेगी। लेकिन मुझे मैडम ये बताइए कि 6 दिन की वेजेस से आप बच्चों की कैसे फीसें देंगे, बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? अप्रैल महीना है, आगे एडमिशन चल रही हैं, आप मुझे बताइए एडमिशन में कितना पैसा खर्च होता है? बच्चों की फीस देनी है, बच्चों की वर्दियाँ लेनी है, बच्चों की किताबें लेनी है, कितनी महंगाई है। और ये 6 दिन में हम घर का चूल्हा चलाएंगे या बच्चों की फीस देंगे? और ये इन लोगों को भी सारा पता है, लेकिन ये लोग ये समझ रहे हैं कि ये अभी थोड़ी देर शोर करेंगे, बाद में चुप हो जाएंगे। लेकिन आज हमने ये पूरा ये हमें बाहर से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के आज ये जो बोल रहे हैं ना डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग चल रही है, ये 10 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? यहाँ पे हमारे डेली वेजर काम करके पानी चला रहे हैं, वहाँ पे उनकी ये डीपीआर तैयार कर रहे हैं, जहाँ उनका जो पैसा ठेकेदारों का वो निकाल रहे हैं। 31 मार्च आ रहा है, क्या जो डेली वेजर है क्या उसने कौन सा गुना? आपका पानी चला तो तभी तो वो डीपीआर चल रही है आपकी। डेली वेजर की चिंता नहीं है, इनको उनकी चिंता है। शायद जहाँ से कमीशन आती होगी तभी वो मैडम ये आप इनसे खुद पूछ लीजिए क्या आता होगा। अभी हमने एटीट्यूड देख लिया सर का किस तरह से। देखिए हम ये हमारे परिवार के हैं, ये हमारे हेड है। आप मुझे बताइए हम इनके पास नहीं जाएंगे, किसके पास जाएंगे? क्या हम कमिश्नर के पास जाएंगे? आपकी बात सुनी होती तो हमें आने की जरूरत ही ना। आप हमें जरूरत ही नहीं होती, आप क्यों यहाँ पे आते हैं? आप मुझे ये बताइए, अब आप बोल रहे हैं कि ये जो हमारा जो प्रदेश है, यहाँ पे बीजेपी जो मतलब लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, मैं आपको ये बता दूं, लखनपुर के पार जो है ना वो पहुंच गए हैं। मेरा इशारा समझ गए। अब मुझे लगता है कि लखनपुर ये पार चले जाएंगे, उनको अंदर आना पड़ेगा। और ये लखनपुर इनको पार पहुंचाने वाले ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होगी। आज एलजी साहब भी सुन लीजिए, रैना साहब भी सुन लीजिए, देवेंद्र रैना साहब भी सुन लीजिए, जितेंद्र राणा भी सुन लीजिए, हमारे अमित शाह भी ये सुन ले, और ये मोदी साहब भी सुन रहे। आप लोगों को जम्मू कश्मीर से हराने वाले यही ब्यूरोक्रेट्स होंगे जो यहाँ पे आपने बिठाए हैं, और जो 60,000 डेली वेजरों का जो कत्ल कर रहे हैं, और यही वो लोग होंगे।
बिल्कुल होशियार जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप खुद बताइए किस तरह से ये करेंगे अपना जुगाड़। क्या अब रविंद्र रैना जी, क्योंकि रूलिंग पार्टी से सवाल करेंगे, रविंद्र रैना जी आप कहते हैं हमारे अपने हैं, उस दिन पहली बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुखबिंदु से भी इनके लिए बात निकली, पर सवाल बड़ा ये है कि अभी तक इनसे भेदभाव क्यों हो रहा है। कैसे अपने बच्चों का, आप कहते हैं क्या कोरोना काल में इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने किया क्या? आपने इन जितने भी कोरोना काल में हमारे चाहे डेली वेजर से, चाहे कैजुअल लेबर्स हो, चाहे आम जनता हो, क्या आपने फीसें माफ़ की? बिल्कुल नहीं की। क्या आपने उनको कोई राहत नहीं दी? बिल्कुल नहीं दी। उसके बाद ये काम पूरा करने पर इनको 6 दिन का वेतन क्यों? अगर कश्मीर में पूरे महीने का वेतन मिल सकता है तो इन्हें क्यों नहीं दिया जा सकता? सबसे बड़ा सवाल। और जनाब जो इंजीनियर मनीष कुमार भट्ट जी हैं, वो कहते हैं आप एथिक्स सीखिए। अरे जनाब, आप ब्यूरोक्रेसी की नशे में इतनी कदर चूर हैं, आप ये हमें कह रहे हैं आप महिलाएं, हम जर्नलिस्ट हैं। महिलाएं बाद में, पहले जर्नलिस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप हेड हैं डिपार्टमेंट के, तो ये लोग आपके पास नहीं आएंगे तो हमारे पास क्यों आएंगे? अगर आपने इनकी बात सुनी होती तो ये हमें नहीं बुलाते। इस समय हम चीफ इंजीनियर के ऑफिस के बिल्कुल बाहर है, जहाँ पर ये लोग परेशान हैं, क्योंकि 6 दिन की तनख्वाह से क्या पूरा महीना चलेगा? जी क्या कहेंगे होशियार जी? मैडम जी, जैसे हमने सोचा था कि आज 26 तारीख है, तो आने वाले दिन तक हमको पिछले फरवरी महीने की वेजेस दे देंगे, मगर अफसोस आज पता चल रहा है जी 6 दिन का वेजेस दे रहे हैं फरवरी का। अब इन्होंने बोला था रेवेन्यू कम्युनिटी से पैसा आएगा वो हम आपको दे देंगे। हम भी शांत रहे, चलो इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, दे देंगे। अब जो 6 दिन का वेजेस हमको दे रहे हैं, उससे हम अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे किस ढंग से? वो ऐसे 6 दिन के पैसे से बच्चों की बुक्स कैसे खरीदेंगे, उनका यूनिफॉर्म कैसे खरीदेंगे, अपना राशन पासी कैसे मुहैया कराएंगे? जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, हर डेली वेजर हमारा ग्राउंड में काम कर रहा है, पूरे जम्मू प्रोविंस में पानी मुहैया कराया जा रहा है, रात को दिन को हर दिन लगे हुए हमारे लड़के। बस पैसे देने की बारी आई तो इनकी मीटिंगें शुरू हो जाती हैं। अब तो लास्ट टाइम आ गया 31 मार्च, अब ये झूठे मूठे बिल पास करेंगे, अपनी जेबें भरेंगे, और हमारी बारी आई तो हमको बोलेंगे 6 दिन का पैसा है। खुद ये खूब पैसा खाएंगे, पैसा लैप्स भी हो जाएगा मगर हमको नहीं देंगे जी, मगर काम हमसे लेंगे जी। ये हालत है डिपार्टमेंट। आपने सुना इन डेली वेजर्स की गुहार। हम अपनी जनता से ज़रूर ये कहेंगे, जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, आज ये लोग यहाँ पर हैं, कल को हो सकता है आपका भी कोई अपना इसी तरह पूरे महीने की तनख्वाह के इनके दरवाजे पे आप बातें सुने। क्योंकि वीसी वो जो चेयरमैन या चीफ इंजीनियर साहब हैं, वो कह रहे हैं मेरी मीटिंग चल रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, ये अपनी तनख्वाह की बात कर रहे हैं। अगर आप मीटिंग अटेंड से DPR तैयार कर रहे हैं, ठेकेदारों के काम कर रहे हैं, पर सवाल बड़ा ये है, ये लोग 80% 90% लोग जो इस समय फील्ड में काम कर रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं, हमारे डेली वेजर्स, हमारी कैजुअल लेबर्स के सर पर चल रहे हैं। तो इनको तनख्वाह क्यों नहीं पूरी मिल रही? सबसे बड़ा सवाल ये। अब कहीं ना कहीं इन्होंने आह्वान कर दिया है कि आने वाले समय में भाजपा के सामने चुनौती खड़ी होगी बहुत, क्योंकि लखनपुर पार नहीं, लखनपुर पार तो चलेंगे, अब लखनपुर से जो लोग हैं वो इधर आएंगे। वो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अब देखना ये है क्या इनकी बात भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उन तक पहुंचती है, क्या इनके मसले को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे ऑफिसर जो कुर्सी के नशे में इस कदर चूर है, हमसे तो दूर, हमसे बात करना आप इनसे तो छोड़िए, वो हमसे भी बात करने की ज़रूरत नहीं समझते, क्योंकि हमने तो इन्हीं लोगों का सवाल पूछना था ना। हम तो इस डिपार्टमेंट में काम नहीं करते, ना ही हमें सैलरी चाहिए थी, हमें बुलाया गया तो हम आए। अगर चीफ इंजीनियर साहब बात इनकी सुनते, इनके मसले को हल करने की बात करते, तो हमें यहाँ आने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना होती। और हमें ये कहा जाता कि आप एथिक्स सीखिए। हम ज़रूर ये कहेंगे कि अगर गरीब की आवाज़ उठाना एथिक्स के खिलाफ है, एक बार नहीं, हम 10 बार ये एथिक्स तोड़ेंगे। और हमें पता है हमारी मर्यादा कहाँ पर। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करें, हम आम जनता की, गरीब जनता की आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये ज़रूर हम गुहार लगाएंगे, और यहाँ के जितने भी नेतागण हैं ब्यूरोक्रेट्स के, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिनका जो कुर्सी का नशा है, सर चढ़ कर बोल रहा है, ज़रा थोड़ा सा इनकी क्लास ज़रूर लगनी चाहिए। ज़रा इनको संभालिए, नहीं तो यही ब्यूरोक्रेसी आप लोगों को डुबो कर रखेगी। आपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात, जितने भी नेतागण जो कहते हैं हम इनके साथ हैं, ये हमारे अपने हैं, क्या आप इस महीने की तनख्वाह इनको देंगे? जितने भी डेली वेजर्स हैं दीजिए ना, इनको टेंशन ना हो कि किस तरह से महीना चलाएंगे, किस तरह से बच्चों को रोटी देंगे, किस तरह से स्कूलों की फीस भरेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़िए ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।